यहाँ जिंदगी सिर्फ खर्चने के लिए मिली है। यहीं पर समय, ऊर्जा, सब कुछ अंततः विसर्जित हो जाता है। यहाँ इंसान अपने निजी प्रयोजन के लिए आया ही नहीं, बल्कि प्रकृति यानी सृष्टि व उसकी नियमितता के लिए एक उपार्जक बंध की तरह इस्तेमाल होने के लिए आया है। दैव प्रयोग का एक हिस्सा बनकर एक मशीन की भांति सुचालक भाव विग्रह शरीर यथा सामर्थ्य इस परियोजना का हिस्सा मात्र है। यहाँ इस धरा पृष्ठ पर इंसान को स्वयं से स्वयं का उत्पादक सक्षमता तैयार करके फिर समष्टि में घोलना होता है। ये संवेदना, मोह, माया, विचार सब कुछ निरापद तो नहीं है, अपितु एक विग्रह का भाव अन्वेषक है। कर्म के आधार पर ही युक्ति विकसित होती है। यहाँ सब कुछ यथा कर्म यथा भाव ही मिलता है। कोई सबसे छुप कर चाहे कितनी चालाकी कर ले, पर वह भी विधि की नीति यानी नियति को ही नियमबद्ध रहता है और अपने हिस्से भर ही विषय या भाव भोगता है। अपने स्वयं की यानी अंतः जीव की उत्पादक विशिष्ट करने के हेतु कर्मठता व योग्यता को भी विशिष्ट रखना जरूरी है। जैसे सबको पता है कि एक बच्चा अपने अनुकूल नियमितता का ही स्वप्न देखता है, एक स्त्री अपनी सीमांकन या हद में ही ख्वाब देखती है और एक पुरुष या कोई भी प्रबुद्ध मानव अपने ही कर्म व भावनाओं के सीमांकन में सपने बुनता है, देखता है। जिंदगी के पुनरावर्तन का भी यही नियम है। अच्छे समयांतराल में विचरण करने के लिए वर्तमान के पृष्ठ पर एक सचेत व संपन्न जीवन का उत्तराधिकारी बनना जरूरी है। याद रहे, समय यथावत है। कालखंड में जीव विचरण करता है। जीव से जीवन का निर्माण होता है, वह सतत रहता है, रहेगा भी। जीवन अंतर्गत जो भी करे, पूर्ण समर्पित होकर करे, वह उत्तरदायित्व से करे।